नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं रेंट एग्रीमेंट 2025 के नए नियमों की, जो भारत सरकार ने लागू करने की तैयारी कर ली है। इन नियमों को मॉडल टेनेंसी एक्ट 2025 भी कहा जा रहा है। ये बदलाव इतने बड़े हैं कि किराए पर रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगी सीधे बदल जाएगी। भारत में हर शहर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और छोटे मझले शहरों तक किराए की वजह से रोज हजारों झगड़े होते हैं। कभी मकान मालिक मनमानी कर देता है, कभी किराएदार अचानक गायब हो जाते हैं और कई बार मामूली बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। ऐसे में सरकार अब किराएदारों और मकान मालिक दोनों के लिए एक साफ, पारदर्शी और सुरक्षित सिस्टम ला रही है। चलिए सबसे आसान भाषा में इसको समझते हैं कि क्या कुछ बदल गया है और ये बदलाव आपके लिए कितना फायदेमंद है। क्या है नया रेंट एग्रीमेंट नियम, ये जानते हैं। सबसे पहले सरकार ने फैसला किया है कि अब देश भर में किराए पर घर लेने और देने पर पूरा सिस्टम एक ही स्टैंडर्ड्स पर चलेगा। मतलब किसी भी शहर या राज्य में हो, नियम लगभग एक बराबर होंगे। यानी कि मॉडल टेनेंसी एक्ट 2025 के तहत हर किराएदार सुरक्षित रहेगा, हर मकान मालिक को सुरक्षा मिलेगी और दोनों के बीच होने वाले झगड़े अब तुरंत सुलझ सकेंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि अब कोई भी मनमानी नहीं कर पाएगा। दूसरा नियम, रेंट एग्रीमेंट का नया नियम, यानी कि 2 महीने में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकार की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यही है कि अब हर रेंट एग्रीमेंट साइन करने में सिर्फ 2 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। आप इसे 3 तरीकों से रजिस्टर करा सकते हैं। सबसे पहले स्टेट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, सेकंड ऑनलाइन डिजिटल रजिस्ट्रेशन और थर्ड लोकल रजिस्ट्रार्स ऑफिस में जाकर। अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया तो सीधे 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसलिए अब रेंट एग्रीमेंट को कागज पर लिखकर या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर कुछ नहीं होने वाला। सरकार कह रही है कि फॉर्मल तरीका अपनाइए ताकि बाद में कोई झगड़ा ना हो सके। तीसरा कारण, मकान मालिक अब मनमानी का डिपॉजिट नहीं ले पाएगा। पहले कई शहरों में मकान मालिक 6 महीने, 10 महीने, यहां तक कि 1 साल तक का एडवांस किराया मांग लेते थे। खासकर बेंगलुरु में यह मामला काफी आम माना जाता है। अब नए नियम कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन से आपको करवाना अनिवार्य है और इसके साथ साथ जो भी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है जहां लोग रहते हैं, वहां पे सिर्फ 2 महीने का किराया ही डिपॉजिट लिया जा सकता है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का अधिकतम 6 महीने का किराया डिपॉजिट कराया जा सकता है। ये किराएदारों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है। चौथा नियम, किराया बढ़ाने पर कड़ा नियंत्रण किया जाएगा। जो यहां अचानक किराया बढ़ नहीं सकता। नए नियम में मकान मालिक पर एक और बड़ी रोक लगा दी गई है। अब कोई भी अचानक किराया नहीं बढ़ा सकता। किराया बढ़ाने के लिए पहले से लिखित जानकारी देनी होगी, एग्रीमेंट में तय फॉर्मूला का पालन करना होगा और किराएदार को समय देकर ही बदलाव किया जा सकता है। मतलब अब ये नहीं चलेगा अगले महीने से 5,000 रुपए ज्यादा देने पड़ जाएंगे। पांचवा नियम, किराएदार को अचानक घर से निकालना अब अपराध जैसा होगा। पहले कई जगह ऐसा होता था कि मकान मालिक अचानक कह देता था, आपको अगले हफ्ते तक घर खाली कर देना है। अब ऐसा नहीं चलने वाला। नए नियम के अनुसार किराएदार को अचानक बाहर करने का आदेश देना अवैध होगा। एक फिक्स नोटिस पीरियड देना जरूरी है और नोटिस का फॉर्मेट भी सरकार तय करेगी। ये बदलाव बेनिफिट ऑफ टेनेंट्स में सबसे बड़ा कदम है। छठवां कारण, झगड़े 60 दिन में निपटाने के लिए रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल बनेंगे। सबसे शानदार फीचर यही है। रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल इसकी खासियत है। किराएदार मकान मालिक का झगड़ा 60 दिन के अंदर सुलझाना अनिवार्य है। एक ही जगह पर दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। कोई भी लंबा कोर्ट केस नहीं करेगा। और पहले रेंट विवाद सालों तक कोर्ट में चलते थे, अब सिर्फ 2 महीने में फैसला होगा। सातवां, सोशल मीडिया पर चर्चा। जी हां, बेंगलुरु के मकान मालिक परेशान। सोशल मीडिया पर यह विषय खूब ट्रेंड कर रहा है। कई लोग मजे लेते हुए कह रहे हैं, बेंगलुरु के मकान मालिक अब रोने वाले हैं। मेरे मालिक को जब मैंने दिखाया तो बोले ये एआई की बनाई खबर है। मजाक अपनी जगह, लेकिन लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। किराएदार के अधिकार बढ़ेंगे, मकान मालिक की मनमानी खत्म और नए नियम के बाद किराएदार को कोई नए अधिकार मिलने वाले हैं। साफ रेंट एग्रीमेंट, निश्चित डिपॉजिट लिमिटेड, फिक्स नोटिस, समय पर प्रॉपर्टी की मरम्मत, सुरक्षा और प्राइवेसी का अधिकार।
मकान मालिक अब किराएदार की प्राइवेसी में दखल भी नहीं दे सकता, मतलब बिना बताए घर में घुसना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। मकान मालिकों की भी अधिकार सुरक्षित कर दिए गए हैं। सरकार ने मकान मालिकों के हितों में भी उतना ही महत्व दिया है जितना किराएदारों के। किराएदार बिना किराया दिए अनलिमिटेड समय तक घर में नहीं रह सकता। नुकसान करने पर किराएदार को भरपाई करनी होगी। किराया नहीं देने पर रेंट कोड तुरंत कार्रवाई करेगा। सरकार ने इसे बैलेंस ऑफ राइट कहा है। 10वां नियम, नए नियम से सबसे ज्यादा किसको फायदा है? यह एक्ट 3 तरह से लोगों के लिए फायदेमंद है। पहला, नौकरी पेशी लोग, यानी कि आईटी वाले, स्टूडेंट, जॉब और जिनका ट्रांसफर हुआ है। लोग किराया, डिपॉजिट और नोटिस पीरियड अब फिक्स कर दिया गया है। छोटे मकान मालिक, उन्हें भी अब कानून की सुरक्षा मिलेगी। बड़े शहर यानी कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, जहां किराए का बाजार सबसे ज्यादा अनियंत्रित है। लोग क्या कह रहे हैं इसको लेकर? देखिए, लोगों के रिएक्शन में कुछ पॉइंट साफ समझ आते हैं। किराएदार खुश है, मकान मालिक थोड़े चिंतित है, लेकिन दोनों ही पारदर्शिता को सही मान रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज्यादातर लोग कह रहे हैं यह देश में पहला ऐसा रेंट सिस्टम है जिसमें दोनों की सुरक्षा है। क्या भविष्य में रेंट सिस्टम और भी स्मार्ट होगा? सरकार का लक्ष्य है कि पूरा रेंट सिस्टम ऑनलाइन हो, एग्रीमेंट एक क्लिक पर बने, किराया भुगतान डिजिटल हो, मकान मालिक और किराएदार दोनों के रिकॉर्ड सुरक्षित रहे। आने वाले समय में किराए का पूरा सिस्टम एक मोबाइल ऐप जैसा मान लिया जाएगा। अब देखिए, रेंट एग्रीमेंट 2025 सिर्फ एक नया नियम नहीं है, ये भारत की रेंट इकोनॉमी को बदलने वाला सुधार है। इसमें किराएदार सुरक्षित होंगे, मकान मालिक भी सुरक्षित होगा, झगड़े बंद होंगे और पूरा प्रोसेस पारदर्शी बनेगा। सरकार कह रही है कि ये कदम भारत को एक आधुनिक रेंट मार्केट की ओर ले जाएगी, जहां कोई मनमानी नहीं, सिर्फ कानून चलेगा। आप क्या सोचते हैं इस नए रेंट एग्रीमेंट के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।